Hi guys, welcome everyone. So, a lot of students have this question in their mind. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि आखिर हमें क्या चूज करना चाहिए. शुड वी चूज जुडिशरी, शुड वी चूज टू बिकम अ जज और शुड वी चूज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर थ्रू अ यूपीएससी एग्जाम. तो बहुत सारे स्टूडेंट इन मामलों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. व्हाट शुड वी चूज, क्या फैक्टर रहेंगे चूज करने के, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. और आपके लिए स्पेसिफिकली आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या ऐसा माइंड वर्किंग है, उस सब चीज़ों के हिसाब से आप समझेंगे, आप जानेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है. कि जुडिशरी ज़्यादा से आपके लिए लाइफ में ज़्यादा वर्क करेगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या आईएएस की प्रिपरेशन एज आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो बिफोर नोइंग कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानिए हमेशा कि कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है. वो फैक्टर्स अगर अच्छे हैं, वो पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो उसके बेसिस से आप डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है. कुछ फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को मैंने आज काउंट करा है. सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क. आखिर नेचर ऑफ वर्क दोनों में कैसा है. लाइक इफ वी सी इन द जुडिशरी एग्जाम, अलग तरह का एग्जाम है कंसिडरिंग द यूपीएससी एग्जाम. द नेचर ऑफ वर्क, आप जब जुडिशरी में घुसते हैं, आप जज एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पोस्ट पे, जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पोस्ट पे जाते हैं, तो वर्क कैसा है वहाँ पे, और आगे आपकी वर्क प्रोफाइल कैसी रहेगी, प्रमोशंस कैसे रहेंगे. बट मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर जुडिशरी है क्या. तो जुडिशरी का एक एग्जाम होता है, आप सब लोग जानते हैं, जिसके थ्रू आप लोअर जुडिशरी के थ्रू एंटर कर सकते हैं. द पोस्ट दैट यू गेट इज जेएमएफसी, जो शायद आप कंपैरिजन टू अ यूपीएससी क्लास ऑफिसर पोस्ट से कंपेयर कर सकते हैं. नेचर ऑफ वर्क दोनों का एकदम अलग है. अगर बात करेंगे हम लोग एज अ जज की क्या नेचर ऑफ वर्क है, तो बहुत ज्यादा रीडिंग है, बहुत ज्यादा पर डे टू डे सारे काम, पूरे कोर्ट से काम निपटाना है, कोर्ट्स में ही आपके सारे काम हैं. बट एक स्पेसिफिक टाइम है, उसमें आपको कोर्ट्स में रहना है. वाइल कोर्ट के बाहर भी आपको रीडिंग और केस की सब चीज़ें, जजमेंट टाइपिंग, नरेशन, वो सब आपको कोर्ट के बाहर भी करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. तो ये रीडिंग राइटिंग, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की फील्ड में स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट रहना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. जुडिशरी के लिए एज अ जज आपके लिए रहेगा, हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा रीडिंग करनी पड़ेगी. बट अगर आप इसी से डिफरेंट, आप यूपीएससी या आईएएस ऐसी पोस्ट पे अगर आप एंट्री करते हैं, तो उस पर नेचर ऑफ वर्क एकदम अलग है जो आप अभी तक कर रहे थे. उसमें नेचर ऑफ वर्क मेनली एडमिनिस्ट्रेशन है. हाय गाइस, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो अनअकैडमी इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. अनअकैडमी पे आपको रेज हैंड, टॉक टू द एजुकेटर, लाइव क्लास फीचर मिलेगा. साथ में अनलिमिटेड क्विजेज, एनी टाइम एनी वेयर, रिकॉर्डेड सेशंस. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर एंड एलएलयू alumni. You can get the access to the weekly events and get the access of the 500 plus national mock tests and the sectional test. अनअकैडमी पे एक बैच चालू है जिसका नाम है फीनिक्स. ये 6 months का बैच है फॉर क्लैट 2022. ये बैच 8th of December से स्टार्ट हो रहा है. सो गाइस, द लीगल सोर्स, दिस इज अ बैच जो कि फ्रेशर बैच है क्लैट 2023 के लिए, और ये स्टार्ट हो रहा है 10th of December 2021 से. अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, सिर्फ चाय और पोहे के दाम पे. और एलॉफ्ट का यू कोड अगर आपने लगा दिया, तो सिर्फ आपको एक पोहे के दाम पे दिन पे पड़ेगा. सो गाइस, देयर इज अ स्पेशल क्लास इवेंट हो रहा है जो कि एनएलएसआईयू बैंगलोर वर्सेस एनएलयू जोधपुर हो रहा है. तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं. देयर इज अ स्पेशल क्लास इवेंट, इसका नाम है क्लैट 2021 सक्सेस स्टोरी, और साथ में अनअकैडमी क्लैट का कैरियर फेस्ट. देयर इज अ वीकली टेस्ट गोइंग ऑन यूलैट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट और वीकली T20 सीरीज, जो आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. सो गाइस, एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट फॉर क्लैट, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, टाइमली जो है शेड्यूल्ड है. यूट्यूब इवेंट हो रहा है जिसका नाम है मेंटी क्विज, आर यू द नेक्स्ट टॉपर. आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं. सो गाइस, आप अनअकैडमी क्लैट के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दी स्ट्रैटेजी सेशंस. इधर जुडिशियल वर्क है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन है. इधर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, उधर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं. तो दो तरह की पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड हियर वी हैव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो दोनों के अपने अपने वर्क हैं. उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी चीज़ के लिए. 24 आवर्स में कुछ भी होगा आपके एरिया में, आपको लगातार वर्क करना पड़ेगा, करते रहेंगे. तो टायर्डनेस दोनों की जॉब में है. दोनों की जॉब में आउट ऑफ दैट टाइम, जो आपको टाइम मिलेगा, उसके अलावा भी काम करना पड़ेगा. बट नेचर ऑफ वर्क क्या है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपको घूमना, ज़्यादा अपने एरिया में जाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं. और एज अ जुडिशियल वर्क होता है, रीडिंग, राइटिंग, जजमेंट, थोड़ा सा उन सबसे रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है. तो कौन सी चीज़ आप चूज़ करेंगे डिपेंड करता है आपका नेचर क्या है, आप अपने कैसे आप इंसान हो, कैसे आप ह्यूमन बीइंग हो, वट एवर पर्सन यू आर.
आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या आपको रीडिंग, राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इन सब चीज़ों में अभी भी इंटरेस्ट है, लॉ में एज अ वेरीड इंटरेस्ट, ओवरऑल लॉ में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज यू विल एंजॉय दिस अलॉट। क्योंकि आप चाहे हाई कोर्ट तक भी जाएंगे लोअर जुडिशरी से, तो हमेशा आपका यही काम रहेगा। सो राइट नाउ आई एम इंटर्निंग अंडर अ जज, तो हम लोग भी लगातार क्लोजली कॉन्टैक्ट उनके वर्क को देख रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि कैसे वो लोग वर्क करते हैं। सो नेचर ऑफ वर्क ऐसा ही है, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है डिपेंड करता है। अब जैसे यूपीएससी भी बहुत वेरीड है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरीड काम है, मतलब एक जॉब नहीं है। वी हैव आईएएस, वी हैव आईपीएस, वी हैव आईएफएस, वी हैव आईआरएस, सबका वर्क प्रोफाइल अलग है। तो थोड़ा समझिए सबकी वर्क प्रोफाइल क्या है। आप हमेशा आईएएस पोस्ट पे नहीं हो सकता, आपको आईएफएस पोस्ट मिले, तो उसमें भी वर्क प्रोफाइल कैसी है, आपके लिए क्या प्रोफाइल अच्छी रहेगी आपके हिसाब से। क्या इंडियन फॉरेन सर्विस है जहाँ पे आपको टूर करना पड़ेगा वर्ल्ड में, एज अ डिप्लोमेट वर्क करना पड़ेगा, क्या आप आईएएस, क्या आईपीएस की ऐसी पर्सनैलिटी, ये सब जस्ट 24 आवर्स जॉब है। कीप दिस इन माइंड, 24 आवर्स कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू बी इन योर सिटी। ये थोड़ा सा है इस साइड में एक्स्ट्रा वर्क है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू जुडिशरी में भी अच्छा खासा वर्क है, बट तब भी मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा यूपीएससी आईएएस का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, जैसे आपको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता है। इन द सेम केस कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जजेस के पास भी रहता है, बट वो इतना हैवी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं होता है कि आपको संभाला ना जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता है, बट बहुत ही बेयर मिनिमम, जो कि आपके जुडिशियल साइड का ही एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। आईएएस ऑफिसर्स आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभालते, ये जजेस ही संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे न्यू रिक्रूटमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो कोर्ट्स के। तो ये सब जजेस हैं, और उसमें भी बहुत सारे पीसेस ऑफिसर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं इसको। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, द पर्क्स एंड अलाउंस दोनों में हैवी हैं, और कुछ पर्क्स एंड अलाउंस ज़्यादा ही हैं एज इन जुडिशरी आप अगर एंटर करते हैं। वही अगर आप यूपीएससी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्क्स कुछ मामलों में कुछ चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे, बट एट अ सर्टेन पोजीशन। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट में हैं जो कि 7 to 8 ईयर्स बाद आपको मिलती है, तो आपको शायद उस लेवल पे चीज़ें मिलेंगी, बट नॉट एवरी टाइम यू विल गेट दैट। बट वहीं में अगर जुडिशरी में तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा कम मिलेंगी, तो कहीं पे अप है कहीं पे डाउन है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द सैलरी की बात करूँ तो जैसे गेटिंग फार मच बेटर सैलरी दैन दी आईएएस ऑफिसर। सो अ स्टूडेंट क्वेश्चन मी, और शायद वो अभी देख रहा होगा कि भैया सैलरी बहुत कम है जुडिशरी की। सो ऑफकोर्स स्टार्टिंग सैलरी की 74-75, अगर आपने एलएलएम कर रहा है तो 80 के आसपास तक सैलरी पहुंच जाती है पर मंथ, जो कि इन हैंड सैलरी होती है। वाइल अगर हम लोग एज अ आईएएस ऑफिसर देखेंगे तो शायद 60 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड तक आ सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि सैलरी में गैप अच्छा खासा है। 55-60 इधर सैलरी हो रही है स्टार्टिंग, इधर 75 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी हो रही है। तो देयर इज अ गैप। और जुडिशरी में अभी भी जो सेकंड कमीशन है वो भी लगी नहीं है, वो लगने वाली है। तो उसमें भी माना जा रहा है कि ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी बनने वाली वो 1.5 लाख की होने वाली है। सो ये बढ़ता ही आ रहा है, सैलरीज इंक्रीज होती जा रही हैं। एनजेएसी, इंडिपेंडेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के लिए सैलरी सब कुछ बढ़ाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, वर्क हो रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी। अब जजेस में क्या सैलरी पा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। कंपेरिजन टू एन आईएएस ऑफिसर आप वे बेटर सैलरी पा रहे हैं कंपेरिजन टू देम। तो अगर आप इसको एज एडुकेट से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा फॉल्टी महसूस करेंगे, आपको हमेशा फील होगा कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग। बट इफ़ यू कंपेयर द पावर दैट यू हैव, द अथॉरिटी दैट यू होल्ड, तो वो चीज़ें अगर देखेंगे तो आप कई गुना आगे हैं उन चीज़ों से। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड यू चूज एज अ लॉ स्टूडेंट। आपको क्या चूज़ करना चाहिए? आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज में हैं या लॉ करने जा रहे हैं, तो आप क्या चूज़ करना चाहिए? कि आपको इस साइड जाना चाहिए, द यूपीएससी साइड और जुडिशरी साइड? सो आई नो बोथ द स्टूडेंट्स, मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन का मेथड दोनों का अलग है। बट अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए दोनों में कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल में आप एज अ लॉ ऑप्शन ले सकते हैं। तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इस तरह कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो आप लॉ स्कूल में पढ़ेंगे, वो आपकी यूपीएससी में हेल्प करेंगे। वहीं अगर बात करेंगे जुडिशरी, जो कि लॉ के डीप में जाती है, तो वो आपकी पूरी तरह से रिलेटेड है टू द लॉ स्कूल। लॉ स्कूल जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जुडिशरी में एंटर करने के लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज लॉ का बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी में, और लॉ ही आप लॉ स्कूल में पढ़ते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट कि किसका ज़्यादा रोल है, तो ऑफकोर्स एनीवे आप किसी भी तरह जाएंगे तो जुडिशरी में ज़्यादा रोल रहेगा आपका एज अ लॉ स्टूडेंट। बट अगर आप इंटरेस्ट है,
अगर आपको लगता है आपके लिए यूपीएससी अच्छा है या आईएएस वाली जॉब अच्छी है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, नो वरीज, कुछ ना कुछ तो कवर हमेशा लिए हो रहा है। और अगर आप जुडिशरी साइड आते हैं तो भी एडवांटेज है कि आपका मैक्सिमम लॉ सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। साथ में जीके वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अलग से इफेक्ट देंगे, उनको आप अलग से वर्क करेंगे तो वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। बिकॉज स्टेट टू स्टेट बहुत मैटर करता है कि जीके का क्या रोल है, सब्जेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, लॉ पे कितना रोल है, कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से लोकल लॉज आ रहे हैं, ये टोटली डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी होंगी कि आपके लिए शायद जुडिशरी में ज़्यादा हेल्प करेगा और यूपीसी में भी हेल्प करेगा, बट नॉट अप टू द लेवल ऑफ द जुडिशरी। सो आई होप आप लॉजिकली अपना डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सोचिए आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आपको घूमना टहलना ग्राउंड पे वर्क करना एक्चुअली में पसंद है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा उतना फील्ड वर्क नहीं कर सकते, अपना फील्ड विजिट नहीं करना, आप घूमना पसंद नहीं है तो, और थोड़ा सा उस तरह का वर्क जुडिशियल वर्क जो मैंने बताया वो करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आप इस वर्क को करने आ रहे हैं फॉर योर लाइफ टाइम, पूरा आप 60-65 एज तक जो भी करने आ रहे हैं उस वर्क को, तो वो फील्ड वैसी होनी चाहिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जहाँ को इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ मन नहीं करता है। तो आई होप आप लॉजिकली अपना रीजंस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो कमेंट डाउन करें कि आपकी क्या इच्छा है, क्या ड्रीम है और किस पे वर्क करने जा रहे हैं। आई होप जहाँ भी आप जाना चाहें आप पहुँचें, अपने ड्रीम को पाए और लगातार मेहनत करते रहें, लॉ स्कूल में भी अच्छा करें। सो दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट आर्मन NLU, साइनिंग ऑफ।